हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर पेशेंट्स के अंदर वीकनेस क्यों देखने को मिलती है। अब ऐसा क्या कंडीशन तैयार हो जाती है कि हमें इतनी ज़्यादा कमज़ोरी बन जाती है, थकावट बनी रहती है। जब किडनी फेलियर की बात आती है तो कई कारणों की वजह से ये देखने को मिलता है। आपका बीपी अगर कॉन्टिन्यूसली बढ़ता चला जाता है, आपकी शुगर वैल्यूज़ फ्लक्चुएट करती है, या कुछ ऐसे कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स जो आपकी फैमिली में रन कर रहे हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जीन्स से मिला हुआ डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीजेस होते हैं जो आपकी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी खुद को नुकसान पहुंचा रही है, जैसे कि आईजी नेफ्रोपैथी। तो कई सारी कंडीशंस हैं जिसके कारण से किडनी फेलियर आगे चलकर हो जाता है। सबसे जो बेसिक सिम्टम इसमें देखने को मिलता है, यूरिन के अंदर झाग प्रेजेंट होना, फ्रॉथी यूरिनेशन होना। फ्रॉथी यूरिनेशन का मतलब होता है आपके यूरिन के रास्ते प्रोटीन की लीकेज होना। अब जो बॉडी के अंदर प्रोटीन रहना चाहिए था, जब यूरिन के रास्ते वो फ्लश आउट हो रहा है, बाहर कॉन्टिन्यूसली जाता चला जा रहा है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे चलना फिरना, थोड़ा सा भी सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल होता चला जा रहा है। तो ये सारे के सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से वीकनेस देखने को मिलती है। सेकंड जो रीज़न है उसके अंदर हमारी अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन लो हो रहा है, क्योंकि किडनी फेलियर के पेशेंट्स के अंदर अनीमिया मेजरली देखने को मिलता है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो किडनी बनाती है वो सही मात्रा में नहीं बन पाता और आपकी ब्लड फॉर्मेशन जितनी अच्छी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती और आपका कॉन्टिन्यूसली हीमोग्लोबिन गिरता चला जाता है। शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है जिसके कारण से पेशेंट को वीकनेस देखने को मिलती है। थर्ड रीज़न है आपका डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। अगर आपकी डाइट रिस्ट्रिक्टेड रहती है, क्योंकि जब किडनी फेलियर की कंडीशन तैयार होती है, इनिशियली जब आपका क्रिएटिनिन बढ़ना स्टार्ट होता है, पेशेंट्स को प्रोटीन फ्री डाइट पे रखा जाता है कुछ समय के लिए। अगर हम उस डाइट को लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस जनरेट होती है, वज़न गिरने लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी में से वैसे ही यूरिन में प्रोटीन लीकेज ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पर हम प्रोटीन फ्री डाइट पे जब लंबे समय तक पेशेंट को रखते हैं तो पेशेंट की बॉडी में कमज़ोरी आना, वज़न गिरना, ये सब कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि सारी कंडीशंस ना तैयार हों तो पेशेंट को हम क्या गाइड करते हैं कि डाइट अपनी जो ले रहे हैं वो अच्छे तरीके से ले, जो चीज़ें अलाउड है उसको अच्छे तरीके से सही मात्रा के अंदर लें। फोर्थ जो रीज़न है वो है नॉजिया और वॉमिटिंग। जब भी आपका सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड सब बढ़ना स्टार्ट होता है, बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होने स्टार्ट होते हैं, जी घबराने जैसा, मन बना रहना, उल्टी का हो भी जाना, ये सब कंडीशंस बनती है। तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि खाना वो प्रॉपर्ली ऑलरेडी खा नहीं पा रहा, उसके बाद उल्टी हो जा रही है, तो आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन होने लगती है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को थकावट होना, कमज़ोरी होना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो इन सारी परेशानियों का सल्यूशन क्या है? उस कंडीशन में अगर हम यूरिन के अंदर झाग को कम करना चाहते हैं तो अपने बीपी, शुगर को डेली बेसिस पे मॉनिटर करेंगे, पानी की मात्रा अच्छी रखेंगे। अगर स्वेलिंग नहीं है तो प्यास लगने पे पानी थोड़ा थोड़ा करके कई बार पिएंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से या यूरिन ठीक से ना आने की वजह से यूटीआईज बार बार अगर होते हैं, पेशाब में इन्फेक्शन बनते हैं, उसके कारण से भी प्रोटीन लीकेज बढ़ती चले जाती है। तो हम इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड जो रीज़न हमने बात किया वो है लो हीमोग्लोबिन, मतलब खून की कमी होना। तो हम उसे कैसे पूरा कर सकते हैं? आयरन सप्लीमेंट्स लेकर, इरिथ्रोपोइटिन के भी सप्लीमेंट्स आते हैं इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में, उसको लेकर अपने हीमोग्लोबिन की मात्रा को पूरा करके उस वीकनेस को दूर कर सकते हैं। थर्ड जो रीज़न हमने डिस्कस किया वो है डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। आपकी बॉडी के हिसाब से खाने पीने में जो डाइट चार्ट दिया जाएगा उसको फॉलो करना है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ड्रास्टिक वीकनेस है, आप लंबे समय से डायलिसिस पे हैं, तो पेशेंट को लाइट प्रोटीन अलाउ किया जाता है, जैसे कि दालें, मूंग, मसूर, मोठ की दालें अलाउ की जाती है, वो आप ले सकते हैं ताकि बॉडी में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन जाता रहे और वीकनेस भी ना तैयार हो। फोर्थ जो रीज़न हमने बात किया, डिस्कस किया, वो है नॉजिया वॉमिटिंग होना। तो अगर हमें नॉजिया वॉमिटिंग कॉन्टिन्यूसली बन रही है तो आप छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स ले लीजिए। जितना आप खाना एक बार में खा पा रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके कई बार में डिवाइड करके खाइए, ताकि बॉडी में एनर्जी भी जनरेट हो और एकदम पेट को ना भरे हम, ताकि हमें ऐसा ना फील हो कि उल्टी आ रही है या उल्टी जैसा मन हो रहा है। साथ के साथ जब हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, जब हम पेशेंट को गाइड करते हैं, क्लिनिक भी आता है, उनसे समझाते हैं कि ये चीज़ें आपको नहीं खानी है और जो चीज़ें अलाउड है वो खानी है, तो अक्सर घर वाले क्या कर रहे होते हैं, या तो एक्स्ट्रा परहेज़ करवाएंगे, उन्हें बिल्कुल ही खाना उबाल उबाल के देंगे, नमक भी नहीं डालेंगे, बट ऐसा हमने कभी नहीं समझाया होता। तो आप अपने खाने में स्पाइसेस का इस्तेमाल कीजिए। प्याज है, लहसुन है, अदरक है,
जीरा है, हल्दी है, हींग है, लौंग है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं सीजनिंग के तौर पे, टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि अगर हम ऑयल और सॉल्ट कम भी यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट फ्लेवर्स खाने के अंदर हो। कभी कभार पेशेंट को भूख तो लग रही होती है, लेकिन खाना सामने आते ही वो खाना नहीं खा पा रहा होता है, ड्यू टू आपका जो खाना बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है कि वो पैलेटेबल नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता। तो फ्लेवर्स हों खाने में, टेस्ट आए चीज़ों के, बट जो चीज़ें अलाउड नहीं है वो कंप्लीटली बंद रखनी है, वो नहीं खानी। बाकी जो खाना अलाउड है उसकी मात्रा को कम नहीं करना। छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स ले लीजिए, या फिर आपको जितनी भूख लग रही है आप खाना खाइए, खाना कम नहीं करना है। तो मैं हमेशा यही एडवाइस करती हूँ। अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करते हैं, इन बातों को फॉलो करते हैं, तो आपकी बॉडी में जो वीकनेस आ रही है वो दूर होती चले जाएगी, जो थकावट बन रही है वो भी कम हो जाएगी, जो वज़न गिर रहा है वो गिरना भी रुक जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे, फॉलो करेंगे। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कोई आप चाह रहे हैं टॉपिक के बारे में डिस्कस करना, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बहुत सी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, उन्हें भी देख सकते हैं। फिर भी आपका टॉपिक अगर अलग है, उनमें से आपकी कुछ अलग से क्वेरी है जिस पे वीडियो नहीं बनी हुई है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें भेज सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन हम लेकर आए। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।